देश की सरहदों पर डटे जवानों की सलामती और उन्हें शक्ति देने के लिए जहां रांची के योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया आश्रम में तपस्वियों और साधकों ने प्रार्थना की, वहीं राजधानी के युवाओं ने पाकिस्तान और देश के आंतरिक गद्दारों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर अपनी देशभक्ति का परिचय दिया। वहीं योगदा आश्रम में साधकों ने स्वामी निश्चलानंद गिरी के नेतृत्व में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया। स्वामी जी ने कहा कि यह समय देश को एकजुट होकर सैनिकों के साथ खड़ा होने का है। वहीं उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने सैनिकों की दीर्घायु और जीत के लिए नियमित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए। इस दौरान पूरे आश्रम परिसर का वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत रहा। जी, हम रोज सुबह और शाम हमारे ध्यान के अंत में हम सारे विश्व के लिए और सारी दुनिया के लिए और सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। समय में हमें ध्यान रखना है कि सारे देश को हमें एकजुट रहना है, विशेषकर जो बॉर्डर एरियाज में हमारे भाई बहन हैं उनका धैर्य हमें बढ़ाना है, और जो हमारे सेना में हमारे भाई बहन काम कर रहे हैं, इस बार सेवा दे रहे हैं और अपने आप को सैक्रिफाइस करके हमारे लिए इतना सिक्योर कर रहे हैं, विशेषकर हमें उनके लिए रोज़ ध्यान करना चाहिए। और जो हम प्रार्थना करते हैं उनके तरफ ज़रूर पहुंचेगा और उन्हें बल देगा। और हमारी यही प्रार्थना है परमात्मा से कि इस सिचुएशन से हमें जल्द से जल्द निकालें और इस सिचुएशन को फेस करने का पूरा धैर्य और शक्ति हमें प्रदान करें। उधर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्रों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने प्रतीकात्मक पाकिस्तान झंडे पर कीचड़ डालकर और उस पर खड़े होकर विरोध दर्ज किया। वहीं प्रदर्शन में शामिल छात्र नेताओं ने कहा कि आज देश को सबसे ज्यादा खतरा अंदरूनी गद्दारों से है, जिनसे निपटना सबसे जरूरी है। वहीं उन्होंने कहा कि देश के जवानों को हम दिल से सलाम करते हैं और जरूरत पड़ी तो हम भी देश की रक्षा के लिए हर मोर्चे पर तैयार है। पाकिस्तान हरामखोर है, पाकिस्तान देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो, भारत माता के। सैनिकों को, जो देश के सैनिक हमारे भारतीय सेना है, उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत उन्हें मैं नमन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ कि अपनी जान की ना फिक्र करते हुए हम देशवासियों का रक्षा कर रहे हैं और मजबूती से पलट के जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। मैं उन लोगों को सैल्यूट करता हूं, दिल से सैल्यूट करता हूं। लेकिन उन लोगों को भी तकलीफ होती है, उन लोग से मैं जब बात करता हूं, उन लोग भी कहते हैं कि भाई जब हम लोग मरते हैं, हम लोग का कुछ होता है ना, तो भारत के कुछ गद्दार है जो हा कर रिएक्ट करते हैं फेसबुक और इंस्टा में, तो तकलीफ होती है। अगर वहाँ के किसी व्यक्ति को कुछ होता, कोई आतंकवादी अगर मरते हैं, तो भारत के लोग वहाँ पर प्रशंसा करते हैं, उस बात से हमें तकलीफ होती है। तो इस बात को मैं जताना चाहता हूँ, पहले देश के जो गद्दार हैं, जो देश में जो हम लोग देशद्रोही हैं, पहले आप सतर्क रहिए। जो भी हो, हमारा कट्टर दुश्मन है। यदि पहले मेरा देश आता है, फिर मेरा कोई भी आता है। हमारा जो देश से गद्दारी करेगा वो मेरा सीधा दुश्मन, हम किसी से। वहीं इन दोनों घटनाओं ने राजधानी रांची में देशभक्ति की अलग अलग लेकिन सशक्त तस्वीरें पेश की है। एक तरफ श्रद्धा और प्रार्थना तो दूसरी तरफ आक्रोश और प्रतिकार। दोनों ही प्रयासों का उद्देश्य एक है, देश की रक्षा और सम्मान। बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रांची के बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में 3 दिवसीय बांग्ला सांस्कृतिक मेला का आयोजन किया गया है। वहीं रांची के बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में आयोजित बांग्ला सांस्कृतिक मेले में एक और जहां बांग्ला कला संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है, वहीं समाज सेवा की दृष्टि से भी बंगाली युवा मंच अपनी छाप छोड़ रहा है। मेले के दौरान ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन हुआ, जहां युवाओं ने आगे आकर रक्तदान के और पुण्य के भागी बने। मेले में श्रृंगार सामग्रियों, परिधानों और ललीज व्यंजनों के स्टॉल लगे हैं, जो आगंतुकों को लुभा रहे हैं। मेले के दौरान लोगों को बांग्ला संस्कृति को नजदीक से जानने का अवसर मिल रहा है। रविवार को इस मेले का समापन हो जाएगा, जहां आयोजक मंडल के सदस्य गौतम साहा ने बताया कि कई दूसरे प्रदेशों से भी कलाकार आए हैं, जो यहां अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, वो ये आज जैसे आप देख सकते हैं कि पेंटिंग का एक सेक्शन बैठा हुआ है और ब्लड डोनेशन कैंप आज हो रहा है। और शाम को 5 बजे के बाद रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है, जो कि पूरा आपका बंगाली बेस्ड होता है। इसमें आपका मल्लार कर्मकार करके जी सारेगामा जो है
बांग्ला वो आ रहे हैं, एक अप्रीति है वो भी है, उसका नाम अभी नहीं बता पा रहे हम। तो सारा चीज़ है, तो आपको शाम को 5 बजे के बाद आपका उस यहाँ पे जा रहा है। सब बड़ी अच्छा से सारे लोग आते हैं यहाँ, क्योंकि फूडिंग सेक्शन है यहाँ पर, आपका स्टॉल है। तो इस तरह से कल भी आपका कुछ ना कुछ हम लोग का होते रहता है एक्टिविटीज़ दिन में, और शाम को कल्चरल प्रोग्राम जो होता है बांग्ला, जो हम लोग का ये बांग्ला सांस्कृतिक मेला। तो इसमें जितने भी आर्टिस्ट आ रहे हैं सब बाहर से आ रहे हैं, कोलकाता से, मतलब वेस्ट बंगाल से सारे बेस्ट लोग हैं। कल इधर जमशेदपुर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जमशेदपुर की महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर की महिलाओं ने हाथ में सिंदूर की डिब्बी पकड़कर हिंदुस्तान जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद और देश की सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं साथ ही महिलाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। महिलाओं का कहना है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को सिंदूर की कीमत बताए है। वहीं प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दी कि आज हमारी भारत की सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। महिलाओं ने कहा कि आतंकवादी ने हिंदुस्तान के लोगों को धर्म पूछ कर मारा है और महिलाओं को छोड़ दिया था, और कहा कि जाकर प्रधानमंत्री को बताना, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश की सेना उन्हें बता रही है कि सिंदूर की क्या कीमत होती है। महिलाओं ने प्रधानमंत्री से कहा कि आप इसी तरह आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। वहीं महिलाओं ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे लोग भी सरहद पर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार है। सिंदूर महिलाओं का नाज है, श्रृंगार है, आन बान और शान भी है। ये सिंदूर के लिए महाभारत भी हुआ, रामायण भी हुआ। महाभारत में जो हर्ष हुआ सबने देखा, रामायण में जो रावण का हर्ष हुआ वो भी सब देखा। तो ये अभी जो ऑपरेशन जो सिंदूर चल रहा है वो पाकिस्तान को भी पता चल चुका है कि सिंदूर का क्या महत्व है। तो सिंदूर सौर शक्ति का भी प्रतीक है। तो हम यही कहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तान को नेस्ताबंद करने पर तुली हुई है और कर भी रही है, तो हम गर्व से करते हैं, हम भारतीय हैं। हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और रहेंगे भी। जब उनकी जरूरत पड़ेगी हम लोग वहां जाने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सब लोग मिलकर जो कर रहे हैं, जो हम तो रात दिन पूरा न्यूज़ ही देखते हैं, जो भी करे अब तक कोई देश का मंत्री इस तरह से नहीं किया। हम तो इसके लिए बहुत मैंने शुक्रगुजार। हम कहते ये है कि कभी कभी जोश में देखते हुए ऐसा लगता है कि हम भी वहाँ चले जाते, भले ही मर जाते, लेकिन एक सिंदूर के लिए मोदी जी ने जो लड़ाई लड़ी है और जिस तरह से लोग को गिरा रहे हैं, सब हमारे जितने भी जब लोग यहाँ से गए हुए हैं, उस तरह से लगता है कि हम भी जाके गिर जाए, मर जाए, लेकिन पाकिस्तानियों को बर्बाद करके छोड़ो, एकदम उनको नेस्त नाबूद कर दे, एकदम एक भी एक बचना नहीं चाहिए। हमारे लिए गर्व की बात है। हम प्रधानमंत्री और सेना के हम सभी महिलाएं साथ में हैं, और ये सिंदूर की क्या कीमत है पाकिस्तान को अब पता चल गया होगा कि हम महिलाओं के लिए, भारतीय महिलाओं के लिए सिंदूर हमारी शक्ति है। और जिस प्रकार से उसने हमारे सिंदूर को उजाड़ा है, हमारी महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा, और कहा है कि जा करके अपने प्रधानमंत्री को बोल दे, तो प्रधानमंत्री ने ये दिखा दिया है कि महिलाओं के सिंदूर में कितनी ताकत है। आज स्वामी युक्तेश्वर जी की 170वीं जयंती है। युक्तेश्वर जी परमहंस योगानंद जी के गुरु थे। इस मौके पर रांची स्थित योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया आश्रम में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान गुरु पूजा और भजन का भी आयोजन हुआ। वहीं स्वामी निश्चानंदा गिरी ने बताया कि श्री युक्तेश्वरी जी परमहंस योगानंद जी को 10 वर्षों का ज्ञान दिए हैं, जिनके बल पर वे अपनी विचारधारा को संपूर्ण संसार में स्थापित करने में सफल रहे। नमस्कार जी। आज मई 10 हमारे परम गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का आविर्भाव दिवस है। ये परमहंस योगानंद जी के गुरु थे और
एक बहुत बड़े ऋषि थे जिन्हें हम ज्ञानावतार के रूप में आदर करते हैं और उन्हें पूछते हैं और उनके शिक्षाओं का हम पालन करते हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने महाअवतार बाबा जी के कहने पर परमहंस योगानंद जी को अपने आश्रम में लिया और परमहंस योगानंद जी का प्रशिक्षण किया और उन्हें मुकुंदलाल घोष करके, वो छोटे बच्चे के रूप में आए थे, युवा के रूप में अपने गुरु के आश्रम में आए थे और 10 साल के ट्रेनिंग के बाद विश्व प्रसिद्ध परमहंस योगानंद जी के रूप में उन्होंने उन्हें रूपांतरित किया। आज सुबह और शाम को हमारा सामूहिक ध्यान है। अभी हमारे शिव मंदिर में गुरु पूजा, शिव पूजा हो रही है और पूरे देश भर में आज सामूहिक ध्यान और विशेष कार्यक्रम होंगे। अभी के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।